हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी आफ्टरनून करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइज, एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे और हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देख लेते हैं उनकी एनर्जीज, आफ्टरनून एनर्जीज आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की आफ्टरनून एनर्जीज, आफ्टरनून करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। कुछ नंबर्स एंड डेट है जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाईलाइटेड डेट्स एंड नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनमें है नंबर 6 और मुझे लगता है कि 6 जून ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। जून का मंथ और नंबर 6 मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। नंबर 2, नंबर 16, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 3। सो ये नंबर्स हैं और मंथ्स है यहाँ पर फरवरी, जुलाई, जून ऑफ कोर्स, अप्रैल एंड जनवरी। अगर मैं 2 बार बोल चुकी हूँ तो आई एम रियली सॉरी। जनवरी एंड फरवरी दोनों ही है और मार्च है यहाँ पर, ठीक है। मई भी है। तो ये मुझे मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिफाई करेंगे हम। सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स को देखेंगे। यूनिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर द टावर है एंड द हायरोफेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो उनकी खुद की लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। आई थिंक वो बहुत से टावर मोमेंट्स को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि वो एक बैलेंस, जो एक परफेक्ट बैलेंस होता है ना, ये पर्सन वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते में और अपनी फैमिली में। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली फैमिली दिखाई देती है, फैमिली इश्यूज भी दिखाई देते हैं। तो जिनके फैमिली इश्यूज हैं उनके लिए ये मैसेज होगा। आपके पर्सन मुझे बहुत जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। शायद सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। आप दोनों ने कुछ और सोचा था, हो कुछ और गया और शायद फैमिली तक बात भी गई है आप दोनों की, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ख़राब, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ ऐसी दिक्कत हो गई कि रिश्ता या तो टूट गया है या रिश्ता होने पे ही नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान है, क्योंकि वो बैलेंस जो एक होता है ना दोनों फैमिलीज़ में, वो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। और उनका
ना उनका वो दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, और उनका अच्छे से मतलब लाइक एक क्लियर डिसीज़न नहीं है, या उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है कि मुझे एग्जैक्ट क्या करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उनको बहुत परेशान देख रही हूँ कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार मैं आखिर क्या करूँ। ठीक है, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, चीज़ें बात हाथ से निकलती जा रही है, चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा कि यार मैं इस सिचुएशन में अब कैसे चीज़ों को हैंडल करूँ, कैसे चीज़ों से डील करूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम ना कभी कभी क्या होता है कि डिपेंड करता है, कभी कभी हम बहुत इमोशनल होकर के चीज़ों से डील करते हैं, और कभी कभी हम बहुत प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों से डील करते हैं। तो मुझे लग रहा है शायद थोड़े प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों से डील कर रहे हैं, और जिस तरीके की टेंशन और एक ये जो जिस तरीके की इनकी जगलिंग चल रही है ना उनकी लाइफ में, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो आपकी तरफ भी शायद उनका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है। आई थिंक वो आपके साथ भी बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, आपसे भी शायद वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ना बस एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके का स्ट्रेस आया है ना उसके चक्कर में ये अजीब अजीब बिहेव करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण ना कोई भी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, ना कोई उसमें बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि ये एस ऑफ वन का कार्ड है जो कि ग्रोथ एंड न्यू बिगिनिंग एंड बहुत सारी चीज़ों को बताता है। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे हैं। जब कभी कभी क्या होता है ना कि नीड होती है कि हम शांत दिमाग से सोचें, शांत दिमाग से चीज़ों को करें, बट मुझे लग रहा है कि ये एक तरफा होकर के डिसीजन ले रहे हैं और टेंशन में ले रहे हैं। लाइक इनका ऐसा हो रहा है कि जो भी छोटे छोटे एक्शंस भी ना वो भी गलत ले रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। या फिर ये बहुत रूड लग रहा है उनका। कभी कभी ना हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम चीज़ों से पोलाइटली डील करें। अगर फैमिली को इशू हो तो हम उनसे प्यार से बात करें, अगर रिलेशनशिप में इशू हो रहे तो अपने पार्टनर से प्यार से बात करें। बट इनका जो ये फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रही है, मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो रूड होके निकल रहे हैं। लाइक घर वालों से रूडली बात करना। अब रूडली बात करने के बाद तो घर वाले बिल्कुल ही नहीं किसी चीज़ को सुनेंगे, है ना। सेम पार्टनर के साथ करना, रूडली बात करना, या फिर पार्टनर से भी वो हो जाना कि मुझे बात ही नहीं करनी है। तो हो सकता है ये पर्सन ने आपसे कहा हो कि मुझे बात नहीं करनी, और आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हो कि शायद अब वो कुछ नहीं करने वाला, या शायद अब उसके मन नहीं है, या वो मेरे से दूर हो रहा है। बट दरअसल बात ये है कि उन्होंने आपसे बात बंद की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात बंद इसलिए की है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और वो इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अजीब उनका बिहेवियर हो गया है फ्रस्ट्रेशन के कारण, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है उनके सामने, और वो सरदर्दी वाला सीन जो होता है ना मुझे वो दिख रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये बहुत आप परेशान है, कुछ तो ऐसा हुआ है क्योंकि टावर का कार्ड और 2 बार आ रहा है। जो सडनली एकदम से चीज़ें हुई है ना इस रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है कि वो उसकी वजह से बहुत परेशान है। द टावर कार्ड लाइक फर्स्ट, अगर फैमिली बीच में रही है और दोनों फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हो गई है, या रिश्ता होते होते रह गया है, या रिश्ता होके टूट गया है, तो भी इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मतलब ये बहुत परेशान हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, इनको रातों में भी नींद नहीं आ रही, उनके दिमाग में बस वही बातें घूमे जा रही हैं। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये
कि ये अगर इन्होंने आपसे बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया है, बहुत बदतमीज़ी से अगर इन्होंने आपसे बात की है, तो इनको उस बात का भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इनका अगैन वही कि वो चैन नहीं पड़ रहा, रात रात भर दिमाग में वो चीज़ें घूम रही हैं। ये कुछ कह नहीं पा रहे या किसी से कुछ कह नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ऐसा लग रहा है एनजाइटी को फेस कर रहे हैं। तो जो भी रीज़न है आप दोनों के बीच में, जो भी इशू चल रहा है, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे वो आप दोनों के बीच में, मुझे लग रहा है वो इनको बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कोई इशू क्रिएट हो। ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके की कोई चीज़ें अजीब और गरीब चीज़ें हो, बट वो हुई। और अब ये इनका एनजाइटी लेवल बहुत हाई है, मुझे लग रहा है बहुत एनजाइटी में है और बहुत चिड़चिड़े हो रखे हैं। तो किसी से भी प्यार से बात करे ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब बहुत इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब वो इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट या चिड़चिड़ापन जब उसके अंदर आ जाता है, तो फिर वो इंसान की वो निकलती हैं वो चीज़ें वो गुस्से के रूप में। तो मुझे ऐसा इनका भी दिख रहा है। इस टाइम पर अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे वो अजीब बिहेव कर दे, तो उसमें कोई शौक वाली बात नहीं है, क्योंकि वो है ही फ्रस्ट्रेशन में। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बेचैन है ये, इनको आपके साथ रहना है, बट अब आपके साथ चीज़ें बहुत ख़राब चल रही है इनकी रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ें इनको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। और ये जल्दी से जल्दी इनका ये कि मुझे चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि ये पीस में नहीं रह पा रहे हैं, ये शांत नहीं रह पा रहे हैं, इनका मन शांत नहीं रह पा रहा है। ये जल्दी से जल्दी कोई डिसीज़न लेके उस पर कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जल्दी से जल्दी किसी क्लियरिटी पर पहुंचना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना कि इनके अंदर ना भी पेशेंस नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ना तो किसी की बात सुनने का पेशेंस है, ना अपनी बात किसी को तरीके से सुनाने का पेशेंस है। वो एक होता है ना इंसान जो चिल्ला चिल्लू के बस ख़त्म, जो होगा देखा जाएगा। तो इनके साथ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि एंजाइटी लेवल बहुत हाई जा रहे हैं, मन और दिमाग शांत नहीं है बिल्कुल भी। इस टाइम पे तो आप उनसे बात करने की कोशिश भी ना करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या आप इस टाइम पे उनको उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि वो आपको रूडली कुछ बोल सकते हैं फिर, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी चल रही है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। डिस्टर्ब है वो, थोड़ा खुद से डिस्टर्ब है, थोड़ा सिचुएशन से डिस्टर्ब है, ओवरऑल वो डिस्टर्ब है। कहने का मतलब यही है कि वो नहीं उतना अपने आप को पीस में रख पा रहे। 9 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो ये पर्सन ना ये आपसे इमोशनली अटैच है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, खोना ये बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि शायद आप इकलौते ऐसे पर्सन हो इनकी ज़िंदगी में जिसने इनका साथ इनके बुरे वक्त में भी दिया है। एंड डेफिनेटली ये ऐसे इंसान को नहीं खोना चाहेंगे जिसने हमेशा, किसी ने भी हेल्प नहीं की लेकिन आपने उनको हमेशा हेल्प किया, आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया। तो उनके लिए मुझे लगता है कि आप ना, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप शायद एक उनकी अभी राइट नाउ विश है, क्योंकि वो चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहते आपके साथ। एंड आप वही पर्सन हो जैसा पर्सन उनको चाहिए था, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, और वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चाहे गलती इनकी रही है, चाहे इनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, या आप दोनों के बीच में कोई किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो सारी चीज़ें एक साइड, और इनको आपके साथ रहना या नहीं रहना वो एक साइड। तो वो तो हो गया जो होना था, लेकिन अभी बात ये कि इनको आपके साथ रहना है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, या ये आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं विद स्टेबिलिटी, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है
एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। शायद इन्होंने बहुत कुछ, इनकी भी गलती रही है। मुझे नहीं लगता कि ये इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छा किया, मुझे लगता है गलती इनकी भी रही है। और शायद इन्होंने या तो आपको गलत ठहराया है चीज़ों में कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये चीज़ हुई है, या इन्होंने आपको बहुत बुरा ट्रीट किया है या बहुत बुरी तरीके से बोला है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको उनके दोस्तों के सामने आपके साथ बुरा बिहेव किया, या फिर आपके दोस्तों के सामने बुरा बिहेव किया, या फिर पब्लिकली उन्होंने बुरा बिहेव किया, जहाँ लोग शायद आप दोनों ही नहीं थे, वहाँ पर और भी थे, चाहे वो एक ही और पर्सन क्यों ना हो, बट उसके सामने आई थिंक इन्होंने ऐसा किया। तो वो मुझे लगता है कि शायद वो हर इंसान के लिए, मतलब जिससे हम प्यार करते हैं उससे तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से इंसान को अंदर से तोड़ देती है कि यार वो मेरा पर्सन है, वो मुझे अकेले में भी कोई चीज़ अगर बोलता है तो वो सहन हो जाती है, लेकिन कोई सुने या किसी के सामने बोले तो सहन नहीं होते। और मुझे लगता है कि वही जो है इन्होंने किया है। और अब मुझे लगता है कि ये अपने सफाई में आपके सामने कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब इनके दिल में है जो ये बोलना चाहते हैं कि यार मेरा वो नहीं था, बस वो मेरे दिल से नहीं निकला, वो जो था बस मैंने फ्लो में वो निकल गया। तो मुझे लगता है जैसे ये चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि वो ये बात कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं ये बात बोलूँगा तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ बोला जाएगा और फिर वो बात और खिंचेगी। बट जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं उस बारे में, क्योंकि इनको भी फील होता है कि यार वो मैंने ओवर किया है। और ये जो थॉट्स हैं, अगर इन्होंने ऐसा आपके साथ कुछ किया है तो ये इनको चैन नहीं लेने दे रहे हैं, इनके दिमाग में बार बार वो चीज़ें घूम रही है। तो उससे बचने के लिए ये खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रख रहे हैं। इससे बचने के लिए वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि लाइक मुझे बिज़ी रहना है, या मुझे, ताकि मैं बिज़ी रहूँगा तो मेरे दिमाग में फिर वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, बट उसमें भी थोड़ी कन्फ्यूज़न है, मतलब जगलिंग है कि मैं अप्रोच करूं कि ना करूं। ये उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वो अपने माइंड को एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। या ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है कि आई फील आप और कोई और भी है शायद इनकी लाइफ में जिसके साथ ये रिलेशनशिप में नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये कंपेयर करते हैं, एक कंपैरिजन है इस पर, ये पर्सन आपको और उसको कंपेयर करते हैं। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये सोच रहे कि यार मुझे उसके पास जाना चाहिए, जो भी चीज़ें कि उसके बारे में मुझे बात करके चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा, या फिर मेरे पास अदर ऑप्शन भी है, मैं उसकी तरफ जाऊं। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है, बट साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि नहीं यार, ये आपको लेकर के इनके दिमाग में चल रहा है कि आपने हमेशा उनका साथ दिया है, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद वो सेकंड पर्सन को उतना अच्छे से नहीं जानते, बट आपको वो बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ रहे हैं इतने टाइम, तो वो आपके नेचर को, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जगलिंग कर रहे हैं बहुत बुरी, मतलब बहुत बुरी तरीके से। इनका ऐसा हो गया है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं इस वाले रास्ते पे चलूँ कि मैं इस वाले रास्ते पे चलूँ। और ये जो आ रहा है ना, ये कंपैरिजन वाला, ये ईगो में भी आता है। जब इंसान के अंदर बहुत ईगो होता है तो उसमें भी आता है कि यार मैं उधर जाऊँ, मुझे ऑफकोर्स मेरा ईगो हर्ट होगा वहाँ पर,
कि वो मुझे ईगो हर्ट करेगा या करेगी। हो सकता है कि मैं उसको जाके बोलूँ तो हो सकता है वो मुझे बोले उल्टा, या हो सकता है कि वो मुझे अच्छे से सुनाए, या फिर हो सकता है कि उसके भाव बढ़ जाए, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इमोशनली नहीं सोच रहे, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर दी हैंगमैन की एनर्जी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। देखो सबसे मेन चीज़ है, ये आपको अप्रोच करने से इतना कतरा क्यों रहे हैं? आपको अप्रोच करने से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि आप उनको सुनाओगे, या आप उनके ऊपर चिल्लाओगे, या आप उनको बहुत कुछ बोलोगे, या अगर आप बोलोगे भी नहीं तो आपके भाव बढ़ जाएंगे। जैसे कुछ लोगों के भाव बढ़ जाते हैं ना, उनको सॉरी बोल दो आगे जाके तो वो सर पे चढ़ते हैं। तो आई थिंक इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। हो सकता है कि आप ऐसे नहीं हो बट उनको ऐसा लग रहा है, जिसके कारण वो अपने एक्शंस में स्टक है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके जो पर्सन है ना, वो जैसे कि वो घूम रहे हैं ऑप्शंस में कि यार मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उसको जाके अप्रोच कर लूँ, मैं चाहूँ तो आगे बढ़ जाऊँ, मैं चाहूँ तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दूँ, मैं चाहूँ तो छोड़ देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। सो लाइक ऐसा है उनके दिमाग में। अगेन ये वही बात आ जाती है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, अगेन ये उसी एनर्जी में आ जाते हैं कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। तो ये उसी एनर्जी में है जहाँ इनको पता है इनकी गलती, इनको रियलाइज़ हो रही है, इनको फील हो रहा है कि मैंने गलत किया। बट अब इनका ये कि अब आगे क्या करना है मुझे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एंजाइटी में है और इनका ऐसा है कि अब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसके बाद मुझे और रिग्रेट करना पड़े कि अरे यार मैंने गलती की, ऊपर से एक और गलती कर दी। तो इसीलिए ये पर्सन बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं और बहुत दिमाग लगा के और सोच समझ करके ही एक्शन लेंगे ये। ठीक है, तो इनका ये हाल है। इनके अंदर ईगो भी है, मैं आपको बता दूं। ये अपनी गलती को भी फील कर रहे हैं बट इनके अंदर ईगो भी है और इनकी बहुत मिक्स एनर्जी है, जहाँ पर ये कब क्या करेंगे, कब क्या एक्शन लेंगे, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही मिक्स एनर्जी में है। आपने रीडिंग सुनी होगी, आपको रीडिंग में भी एनर्जी ऐसी लगी होगी कि ये एनर्जी किस तरीके की आ रही है इनकी, क्योंकि इनकी एनर्जीज ही बहुत मिक्स है। अभी इनके दिमाग को समझ पाना ही बहुत मुश्किल है कि इनके आखिर ये करेंगे क्या, आखिर ये सोच क्या रहे, क्योंकि एक पल में कुछ सोचते, एक पल में कुछ सोचते हैं और इसीलिए इनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा अजीब सी आई है। मुझे रीडिंग करते टाइम भी फील हो रहा है कि यार ये कैसी एनर्जी है। और जैसे कि रीडिंग करते टाइम जो मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ ना, तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये पर्सन कितना स्ट्रेस में है, ये अंदर से कितना उलझा हुआ इंसान है। क्योंकि जो मैं एक स्ट्रेस फील कर रही हूँ ना इस रीडिंग को करते टाइम, वो स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि रीडिंग करते टाइम आ रहा है, एक्चुअली वो उस पर्सन की एनर्जीज ही इतनी स्ट्रेस वाली हैं कि वो मुझे भी लग रहा है कि यार ये बहुत हैवी एनर्जीज हैं, ये बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज है। ये पर्सन है ही स्ट्रेस में, मतलब ये पर्सन है ही कन्फ्यूजन में। ये एक ऐसी एनर्जी में जहाँ इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।